नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रेरणा रोहित मानव पर। तो द रियल हीरो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के हमारे हीरो हैं सोनम वांगचुक जी। आज के समय में सोनम वांगचुक जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी भी परिचय की उम्मीद नहीं है, परिचय के वो मोहताज नहीं है। आज के समय में ये नाम वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक है, न केवल भारत में। पीछे उनका किया गया एक क्लाइमेट फास्ट इतना ज़्यादा चर्चे में रहा जिसने उन्हें वैश्विक पटल पर ला कर रख दिया। इससे पहले भी उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है और वो वास्तव में रियल हीरो कहे जाने के योग्य है। रियल हीरो शब्द हमने बहुत सोच समझ के लिया है, क्योंकि इस बात पे चर्चा की जानी चाहिए, इस बात पे बात होनी चाहिए कि एक्चुअल में हमारे हीरोज़ हैं कौन, जिन्हें हम मानते हैं। वो बॉलीवुड के अभिनेतागण आज के समय में लोग बॉलीवुड अभिनेताओं को अपना हीरो मानते हैं, जो कि गलत है। और मज़ेदार बात तो यह है कि स्तर उससे भी नीचे जा रहा है। आज के समय में कुछ ऐसे फूहड़पंथी लोग सोशल मीडिया पे आए हुए हैं जिन्हें लोग और ख़ास करके युवा वर्ग अपना हीरो मानता है। और ये दुखद है, न केवल दुखद है अपितु बहुत अधिक दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आप सीखते हैं उनसे जो आपके हीरो हैं। और अगर आपके हीरो ही कुछ ऐसे हैं जो कोई योग्य कार्य, कोई भी अर्थपूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उनसे क्या ही सीखेंगे। इसलिए कुछ ऐसे हीरो होने चाहिए, कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो वास्तव में समाज के लिए, देश के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसे कार्य कर रहे हों जो अर्थपूर्ण हों, जो वास्तव में सराहना के योग्य हों, जिनकी वास्तव में वास्तविक जीवन में उपयोगिता हो। और ऐसा ही एक नाम है सोनम वांगचुक जी। लद्दाख में जन्मे सोनम वांगचुक जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा और देश को समर्पित किया है। पीछे उन्होंने एक 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट किया, जिसकी वजह से वो बहुत अधिक फेमस रहे हैं, जिसको बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ने कवर किया है। तो हम उस पक्ष में ना जा करके उनके जीवन के उस पक्ष में जाते हैं जो प्रेरक है, जिससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के समय में आज के यूथ को, आज के युवाओं को और अन्य सभी लोगों को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि वो प्रेरणा मिलती है वहाँ से, वो प्रेरणा देते हैं। उन्होंने अपने जीवन को इतना संघर्षपूर्ण, इतना त्यागपूर्ण और इतना समर्पित बनाया है कि वहाँ से प्रेरणा मिलती है। एक व्यक्ति के रूप में वो एक शिक्षक, एक बेहतरीन शिक्षक, एक समाज सुधारक, एक अभियंता और न जाने कौन सी अलग अलग भूमिकाओं में नजर आते हैं। बेहद रोचक है उनका जीवन। एक तो लद्दाख जैसी जगह जो अपने आप में इतनी खूबसूरत है, खूबसूरत होने के साथ साथ वहाँ का जीवन जो है वो उतना ही कठिन भी है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ पे जीवन सरल तो नहीं हो सकता। और ऐसी परिस्थितियों में सोनम वांगचुक जी ने जो देश और समाज को अपने उपहार दिए अपने कार्यों से, वो निश्चित रूप से अतुलनीय है और अत्यंत ही उपयोगी है। अब सोनम वांगचुक जी की बात हो और 3 इडियट्स फिल्म का जिक्र ना है, ऐसा तो संभव नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। 2009 के आसपास आई ये फिल्म, जिसने सोनम वांगचुक जी को पहचान दिलाई शुरुआती स्तर पर, जिससे आमिर खान जी ने इसमें अभिनय किया हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। पर अपने ही एक इंटरव्यू में सोनम वांगचुक जी ने स्वयं कहा कि उस फिल्म का उनके जीवन से वास्तविकता में कोई लेना देना नहीं, वो नहीं है जो उसमें दिखाए गए हैं। हालांकि उनकी जो सोच है खास करके शिक्षा को लेकर के, उसको उसमें दिखाया गया है, लेकिन उसकी बाकी की जो स्टोरी है वो सोनम वांगचुक जी की नहीं है। दुखद है पर ऐसा है, यही सच है।
बहुत जगहों पर बॉलीवुड का ये सच है। ऐसे ही एक फिल्म आई थी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही प्रेरक फिल्म थी, दशरथ मांझी जी के ऊपर। पर उसमें भी दशरथ मांझी जी के बेटे ने क्लेम किया था कि उस फिल्म के लिए जो उनको धनराशि वगैरह मिलनी थी वो नहीं दी गई थी अभिनेताओं के और बॉलीवुड के जो उसके जिम्मेदार लोग थे उनकी तरफ से। दुखद है पर सत्य है। अपने जीवन की राह में चलते हुए श्रीमान सोनम जी ने जो समाज और देश को अनेक अतुलनीय उपहार दिए, उनमें से एक आइस स्तूप करके चीज है, जिसमें कि सर्दियों के पानी को संग्रहित करने के लिए व्यवस्था की गई है। और लद्दाख जैसे इतने टफ क्लाइमेट में रहने के लिए हमारे जो फौज के साथी हैं, फौज के जवान हैं, उनके लिए एक सोलर हाउस की व्यवस्था की ताकि वो वहाँ पर आसानी से रह सकें। और उनका एक बहुत ही फेमस, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही विचारणीय वाक्य है। वो कहते हैं कि ऐसी जगहें जो बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत ही अधिक संवेदनशील हैं, वहाँ पर वास्तव में भारत अपने सुरक्षा के लिए, ऐसा बताया जाता है, बहुत पहले बताया जाता था ऐसा कि लगभग 5 करोड़ प्रतिदिन का खर्चा फौज का आता है। वो कहते हैं कि वहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत निम्न है और वो ये चाहते हैं कि वहाँ पर शिक्षा में भी और अधिक निवेश किया जाए और शिक्षा का स्वदेशीकरण किया जाए। तो उन्होंने बहुत अधिक योगदान दिया है समाज के लिए और उन्हीं योगदानों के बदले में उनको अनेक जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। और ये अवार्ड्स वास्तव में उन योगदानों के मूल्य नहीं हो सकते, पर हाँ ये दर्शाने के लिए अवश्य एक उपयुक्त साधन हो सकते हैं कि उस व्यक्ति ने कितना अधिक योगदान समाज के लिए दिया है। और ये पुरस्कार वास्तव में उसी के लिए होने भी चाहिए और उसी के लिए होते भी हैं। एक लंबी फहरिस्त है जो उनको प्राप्त हुए हैं उन पुरस्कारों की। उनमें से कुछ एक हमने यहाँ पे नोट कर रखे हैं, वो हम आपको बताना चाहते हैं। सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के लिए उनको ग्लोबल अवार्ड मिला, रियल हीरोज अवार्ड मिला। ये तो बहुत अच्छा अवार्ड है और ये मिलना भी चाहिए। रियल हीरोज, वास्तव में वो रियल हीरो हैं और आज के समय में युवाओं के लिए ऐसे हीरो होने चाहिए। हम बात करते हैं इस पे आगे। एक उनको पैकॉक अवार्ड मिला हुआ है, एक रोलेक्स अवार्ड मिला हुआ है, अशोक फेलोशिप मिली हुई है इनको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और एक बहुत ही फेमस वैश्विक अवार्ड मिला हुआ है उनको, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जो कि 2018 में उनको दिया गया है। इतने सारे अवार्ड ये दर्शाते हैं कि एक व्यक्ति कितना समर्पित रहा है समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, शिक्षा के लिए, युवाओं के लिए, बदलाव के लिए। उन्होंने कुछ ऐसे ऑपरेशंस चलाए हैं, कुछ ऐसी मुहिम चलाई। एक ऑपरेशन न्यू होप करके मुहिम उन्होंने चलाई और एक बहुत खूबसूरत उन्होंने विचार दिया। वो विचार था उनका बुलेट और वॉलेट का। बुलेट और वॉलेट का जो विचार था वो लद्दाख, जो कि चाइना से लगा हुआ क्षेत्र है, तो उनका कहना है कि चाइना को हराने का, उसे पीछे छोड़ने का केवल एक तरीका बुलेट नहीं हो सकती है। उसके साथ साथ उन्होंने वॉलेट को ऐड किया। वो वॉलेट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो जवान हैं सेना के, वो उन चाइनीज़ जवानों को, उस देश को, चाइना को बुलेट से जवाब देंगे, बुलेट से जीतेंगे। लेकिन सिविलियंस या देश का आम नागरिक इस युद्ध में भारत को आगे निकालने में, ये चाइना को पीछे छोड़ने में भाग न ले, ये उचित नहीं। तो उसके लिए जो हथियार होगा वो वॉलेट होगा। लोग वॉलेट से चाइना को पीछे छोड़ेंगे और उसे हराएंगे। वो कैसे? उन्होंने कहा चाइना का बहिष्कार करिए, चाइनीज सामानों का बहिष्कार करिए। तो इस बहिष्कार के लिए उन्होंने जो शब्द, जो कॉन्सेप्ट चुना बुलेट और वॉलेट का, ये बहुत खूबसूरत है, बेहद अद्वितीय है, अद्वितीय है, बिल्कुल यूनिक है बिल्कुल। और वर्तमान में उनका जो सेव लद्दाख का एक ऑपरेशन चलाया गया, वो तो वास्तव में बहुत ही प्रासंगिक है, उस पर विचार होना चाहिए। हम उस विषय पे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सारे
न्यूज़ चैनल्स ने और बहुत सारे अलग अलग जगहों ने, अलग अलग लोगों ने इसको कवर किया हुआ है। आप उसको अलग और जगहों से इसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। तो हम उनके जीवन के केवल उस पक्ष के बारे में बात किए हैं जो कि प्रेरक है और जिससे प्रेरणा ली जानी चाहिए। द रियल हीरोज़ अवार्ड जो मिला है उस पर बात करते हुए हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे। एक्चुअल में, वास्तव में सोनम वांगचुक जी द रियल हीरो हैं और हमारे युवाओं के लिए, हमारी नई पीढ़ी के लिए, हम लोगों के लिए, हम सभी के लिए उनको हीरो के रूप में, एक नायक के रूप में, एक विजेता के रूप में अपने जीवन में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो इस रूप में माने जाने के योग्य हैं। दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे आजकल लोग हैं जिन्हें हीरो के रूप में देखा जाता है, जो आइडल हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा ही एक नाम है, किसी का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अभी एक अभियान चल रहा था ट्विटर पे, सेव यूथ फ्रॉम दैट पर्सन। दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हैं रियल हीरोज़। इसी कड़ी में हम फिर लेकर के आएंगे एक और नए रियल हीरो के बारे में। तब तक के लिए आप साथ बने रहें और